3.5 वर्ष के लाला हो गए। अब एक बात बताओ, उत्तर देना। जब 3.5 वर्ष को लाला तुम्हारे घर में नाचे तो कैसो लगेगो? जरा दर्शन करो, बहुत सुंदर। सो आज 3.5 वर्ष को लाला मैया के घर में नृत्य कर रहे। एक नई बहू ने इनको नाचते हुए देख लिया। अब देखो, एक नई बहू ने नाचते हुए देखा, तमाम गोपियों से जाकर के कहा, आज नंदरानी के लाला को हमने नृत्य करते हुए देखो। अब वो गोपी ने, जिसने ठाकुर जी को नाचते हुए देखा था ना, वो सड़क पर खड़ी थी और मुस्कुरा रही। आप जैसी बहनें बोली, आज इतनी खुश क्यों हो बहन? बोली, आज क्या बताऊं आपको, मैं क्या बताऊं? बोले, क्या हुआ बहन? नंदरानी को छोड़ा 3.5 वर्ष को लाला इतना सुंदर नाचे, इतना सुंदर नाचे, तो को क्या बताऊं? अच्छा हाँ, अरे बहन ऐसे नाचे कि मैं तो को बता न सकूं। नई नई बहुओं ने कहा, हमारी सास तो हमको घर से बाहर नहीं निकलने देती है, अब हम दर्शन करने उसका जाएं कैसे? गोपी बोली, एक काम करते हैं, जो दूध दही वाले मटकी मटका है ना घर में, सबको फोड़ दो। और जब सबको फोड़ दोगी तो सासू माँ पूछेगी किसने फोड़े, तो क्या कहोगी तुम? वाई ने फोड़े, नंद के छोड़ा ने। गोपी बोली, ठीक है, दूध दही के बर्तन जितने थे सब फोड़ दिए अपने घर में। एक गोपी कहती है, बहन मैं भी फोड़ देती। बोले, फोड़ दो, सब फोड़ दो। आज गोपी से जाकर के पूछा, गोपियों से पूछा उनकी सासू माँ ने, अरे बहू ये नए नए बर्तन कैसे फूट गए? सब दूध दही, घर में दूध दही। गोपी बोली, तुमको क्या बताऊं सासू माँ, नंद को छोड़ा आयो, भाई ने सारी मटकी फोड़ दी। अड़ी दारी को सब फोड़ गयो। हाँ, आज जाऊं बाको लानो देवे, बाकी मैया कहे मेरो छोड़ा बहुत सीधो है, आज बताऊं। नहीं नहीं बहू बोली, मैया तुम मत जाओ, तुम्हें ज्यादा गुस्सा आता है, हम चली जाएंगी सब। सासू माँ बोली, ठीक है तुम सब जाओ इकट्ठी होके। नहीं नहीं बहू बोली, घूंघट में मुस्कुराने लगी, अब तो मिल गई छुट्टी, चलो सब चलती हैं। 50-60 गोपी इकट्ठी हो गई, मैया के द्वार पर पहुंची। सुबह ही सुबह कहीं कि लाला निकल न जाए, इसलिए सोते ही पालना में घेर लिए ठाकुर जी। आवाज लगाई द्वार से, अरे मैया यशोदा। मैया निकल के आई, हाँ हाँ कौन है? आज नई नई वो मेरे घर काय को आई है। अरे मैया ये बता, तेरो लाला कहाँ है? मैया बोली, मेरो लाला तो पालना में सो रो। गोपियों ने कहा, अगर है तो ठीक है, नहीं हो तो चली जाए। अच्छा है तुम्हारो लाला पालना में? हाँ। और ठाकुर जी उठे, पालना में से इतनी सारी गोपी देखी, बोले पता नहीं कौन सा उलाना लेके आई है। मैया रात को काजल लगा देती है, सो ऐसे कर करके जगन्नाथ भगवान जैसी काली काली आंखें कर लेते हैं। मैया का पल्लू पकड़ के ठाकुर जी खड़े हो गए, पता नहीं क्या उलाना लेके आई है, 50-60 जो भी आई हैं। एक गोपी कहती है, सुनिए सुंदर उलाने हैं। मैया तेरे लाला हमारे घर आए और पता है क्या करता है? बछड़े सारे खोल के भाग जाए और सब बछड़े फिर गाय का दूध पी ले। मैया बोली, या में मेरो लाला का बिगाड़ है? बछड़न को भूख लगी होगी या के मारे खोल दिए होंगे, दूध पी गए होंगे। नहीं नहीं मैया, असमय गाय दूने से 1.5 घंटा पहले ही बछड़न को खोल के तुम्हारो लाला भाग जाए। अच्छा थोड़ो डांट दियो करो। अरे मैया क्या बताएं, जितना डांटती हैं हम उतना ही वो और ज्यादा मुस्कुराते हैं। मैया बोली, अच्छा। दूसरी गोपी कहती है, मैया सुन, पता है तेरो लाला माखन की चोरी बहुत करे। मैया बोली, छोटी छोटी बात लेके सुबह सुबह आ गई, कितनो माखन खा ले मेरो लाला? 4 अंगुल को पेट, मुट्ठी भर की कमर,
इतनो बड़ो स्वयं लाला कितनो माखन खा ले, जितनो खा ले तुम मेरे घर से ले जा, कोई कमी थोड़ी नहीं है मेरे घर में माखन की। गोपी बोली माखन खाए कोई बात नहीं। अरे माखन खाए वो तो कोई बात नहीं, खुद खाए मैया कोई बात नहीं। जितने बच्चे हैं ना ब्रज के सबको एकत्रित कर लेते हैं, सबको ले आते हैं, सबको खिलाते हैं। चलो खुद खा लें, बच्चन को खिला दें, बाकी बात मैया पता है क्या करे तेरो लाला। जितने वृंदावन के गोकुल के बंदर है ना सबन को इकट्ठो कर ले, और नीचे ग्वाल मंडली, ऊपर बंदर मंडली, और बीच में खुद सबको खाए खिलाए। चलो कोई बात नहीं है, बाद में मटकी भी फोड़ जाए। मैया बोली अच्छा हाँ, और क्या बताऊं मैया तो को देख। एक दिन मैया बोली एक काम करो, आज घर जाना और जो मटकी है ना उसको ऊपर छींके पे लटका देना। छींको समझते हैं, मटकी को छींके पे लटका देना। मैया बोली अच्छा, ये मत सिखाओ हमको। गोपी बोली ये सब करके भूल गई हम। एक दिन हमने मटकी छींके पे लटकाई, थोड़ी ऊंची करके। तुम्हारे लाला आए, कितनी गोपियन कितने सखन को लेके एक लचायो, बाकी ऊपर एक और लचायो, बाकी ऊपर एक और, बाकी ऊपर एक और उन सब के ऊपर खुद चढ़ गए और मटकी उतार ली, माखन पा लियो, मटकी फोड़ दी। मैया बोली अच्छा हाँ। और पता है मैया तेरो लाला क्या करे? मैया बोली थोड़ो और ऊपर करके बांधी। गोपी बोली ये भी करके देख लिया। एक दिन हमने पेड़ की डाली पे मटकी लटका दी, माखन की मटकी पेड़ की डाली पर लटका दी, पीपल की डाली पर। तुम्हारे लाला आए, पता नहीं कहां से 20 हाथ लंबो बांस लेके मटकी से में नीचे से मारना शुरू किया। इतना बड़ा छिद्र बना लिया, उसमें था अधजमा दही, वो धार बांध के गिरने लगा और नंबर बाई नंबर मुंह लगा के सब पी गए। मैया बोली ऐसो उदम। हाँ, एक गोपी खड़ी थी 50 साल की, वो कुछ नहीं बोली। मैया बोली तुम भी कह लो, तुम क्यों आई? सुनो, इस गोपी का सबसे सुंदर उलाना है। गोपी बोली कैसे बताऊं, बड़ी शर्म आ रही है। मैया बोली ऐसो का कर दियो मेरे छोटे से छोरा ने जो बताने में तुम्हें शर्म आ रही है? सुनो तो मैया, परसों की बात है। मेरे लाला कोई, मेरे पतिदेव को 51वां जन्मदिन है। तो परसों मैंने कहा लाओ मेरे पतिदेव का आज जन्मदिन है तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लेती हूँ। मैंने पंडित जी को बुलाया सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए, और सत्यनारायण जी को नहलाकर पाटा पे बिठाया। मैं रसोई घर में प्रसाद बना रही थी। तुम्हारे लाला आए। अरे भाभी है का? मैंने कहा हाँ लाला आ जाओ। जैसे ही हमको प्रसाद बनाते हुए देखा था रसोई में, बोले थोड़ो दे दियो भाभी। मैंने कहा अभी नहीं दूं लाला, पहले सत्यनारायण जी को भोग लग जाने दो। तुम्हारे लाला बोले हमसे बड़ो सत्यनारायण तुम्हारे घर में कांते आ गए हो भाभी। सो हमारे सत्यनारायण जी बैठे थे पाटा पे, उनको हटा के कुत्ते के 4 पिल्ले ले आए और पाटा पे बिठा दिए तुम्हारे लाला ने। हमको आई नजरानी जोड़ की गुस्सा, हमने लाला को डांट दियो। सब फिर से साफ किया, फिर सत्यनारायण की कथा हुई, सबने प्रसाद पाया। तुम्हारे लाला नहीं आए। पता नहीं बहन, हम दोनों तो सो गए, मैं और मेरे पतिदेव। पता नहीं कौन सी खिड़की से तेरो लाला आयो यशोदा मैया। बा ने मेरी लंबी चोटी निकाली और मेरे पति की दाढ़ी में खींच के बांध दी। मेरे पतिदेव को लगी प्यास रात्रि के 1:30 बजे। सो वो उठे, मेरी चोटी खींचे, उनकी दाढ़ी खींचे। मैं कहूं तुम का करो का करो, वो कहें तुम का करो। और जैसे ही लाइट जला के देखा नदरानी,
मेरे पति की दाढ़ी उखड़कर मेरी चोटी में लटक रही, ऐसो ऐसो ऊधम करे तुम्हारे लाला। मैया बोली ऐसो, हाँ ऐसो, मेरी लंबी चोटी मेरे पति की दाढ़ी में बांध के और भाग गयो। अब मेरे पति की दाढ़ी उखड़ के मेरी चोटी में लटक